नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की भी एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईवीएम में सब कुछ पहले से ही फीड कर दिया गया था, उसके बाद ही एग्जिट पोल जारी किए गए। टिकैत ने देशखाप चौधरी सुरेंद्र सिंह के आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि 400 पार पोल रहे हैं, मतलब सरकार की पूरी प्लानिंग तैयार है। देश के राजा ने पहले ही 400 पार का नारा दे दिया था, अब टीवी चैनलों की क्या मजाल जो 400 पार ना दिखाएं। टिकैत ने कहा कि लेकिन एग्जिट पोल से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ईवीएम में पहले से ही सब कुछ फीड कर दिया जाता है, तब एग्जिट पोल जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद बड़ा आंदोलन होगा। 15, 16, 17 और 18 जून को हरिद्वार में अधिक संख्या में पहुंचें। वहीं पर आंदोलन की रणनीति तथा संगठन की नीति पर विचार होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सामने आए एग्जिट पोल्स पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल विपरीत होंगे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बयान कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट होंगे, इस पर पलटवार करते हुए जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि उन्हें अपनी राय रखने का अधिकार है। हालांकि उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वे किस आधार पर कह रहे हैं कि उन्हें 295 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। ईवीएम को लेकर अक्सर मुखर रहने और भाजपा पर निशाना साधने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जनता का वोट अगर पड़ा है तो भाजपा को बहुमत नहीं मिल रहा। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 295 का जो आंकड़ा दिया है वो सही है, लेकिन अगर भाजपा 300 पार है तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम का वोट है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बाद अब शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। राउत ने आज सोमवार को कहा कि चुनाव आयोग के बारे में लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, लेकिन जिस तरह से बार बार विपक्षी दलों को जाकर चुनाव आयोग के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है, कुछ बातें सामने लानी पड़ती हैं, चुनाव आयोग सुना अनसुना करता है, तो ये एक निष्पक्ष संस्था के लक्षण नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव के दिन ध्यान पर बैठते हैं और चैनलों का पूरा फोकस उन पर आ जाता है। ये एक प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग भाजपा की एक शाखा की तरह काम कर रहा है। दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड से कहा है कि वह दिल्ली के निवासियों के समक्ष जल संकट के समाधान के लिए सभी हितधारक राज्यों की 5 जून को एक आपातकालीन बैठक आयोजित करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय की है और बैठक की कार्यवाही तथा उठाए गए कदमों पर सुझाव मांगे हैं। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी आज सोमवार को दूध की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रति लीटर दूध की कीमतें 2 रुपये बढ़ाई गई हैं। ये कीमतें दिल्ली एनसीआर में लागू होंगी, यानी अब मदर डेयरी का 1 लीटर टोंड दूध 54 की बजाय 56 रुपये में मिलेगा। फुल क्रीम दूध 66 की बजाय 68 रुपये और डबल टोंड 48 की बजाय 50 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। बता दें कि अमूल की तरह ही मदर डेयरी ने भी अपने बयान में कहा है कि आखिरी बार दूध की कीमत फरवरी 2023 में बढ़ाई गई थी। वहीं अब दूध की कीमत बढ़ने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसलिए दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ये लोग अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव का नतीजा मतगणना से आएगा, मनगणना से नहीं। उन्होंने कहा कि मन की बात चुनाव पर लागू नहीं होती, वहां जन की बात चलती है और जब जागरूक जनता चौकन्नी होती है तो किसी की भी मनमानी नहीं चलती है। अखिलेश ने आगे कहा कि जो बेचारे सत्ता के दबाव में टीवी के स्क्रीन पर झूठे आंकड़े देने को मजबूर हैं, वो भी अकेले अकेले में दबी जुबान में कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है। कि विवश लोग 4 जून को सही नतीजे आने पर जनता को मुंह दिखा सकें, इसलिए ये कह रहे हैं कि 13 महत्वपूर्ण राज्यों में कड़ी टक्कर, बाकी राज्यों में तो भाजपा की उपस्थिति वैसे भी शून्य के बराबर है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को लेकर कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसे निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग देख रहे हैं न केवल पार्टियों और उम्मीदवारों को बल्कि चुनाव आयोग को भी, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने अब तक काम किया है उस पर भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि चूंकि यह एक संवैधानिक संस्था है इसलिए हम इसका सम्मान करते हैं क्योंकि इसकी गरिमा है। पश्चिम बंगाल की बारासात और मथुरापुरा लोकसभा सीट के एक एक बूथ पर आज सोमवार 3 जून को फिर से मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने यहां फिर से मतदान का आदेश जारी किया है। दरअसल इन सीटों पर आखिरी चरण यानी 1 जून को वोटिंग हुई थी, लेकिन गड़बड़ी की शिकायत के बाद इन बूथों पर दोबारा मतदान का फैसला किया गया। अब आज सुबह 7 बजे से इन बूथों पर वोटिंग जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। बता दें कि बारासात के देगंगा विधानसभा केंद्र और मथुरापुरा के काकद्वीप विधानसभा केंद्र स्थित बूथ पर आज फिर से वोटिंग हो रही है। ओडिशा राज्य में भी लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए गए हैं। अब चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य की निवर्तमान सरकार बीजेडी बहुमत का आंकड़ा पार करने का दम भर रही है। वहीं भाजपा भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। ऐसे में सामने आ रहे एग्जिट पोल के मुताबिक ओडिशा में भाजपा बीजेडी सरकार को झटका दे सकती है। ओडिशा विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेडी को काफी नुकसान होता दिख रहा है। ओडिशा की 147 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और बीजेडी दोनों को 62 और 80 सीटें मिल सकती हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो 2004 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेडी को पूर्ण बहुमत ना मिले, जो कि 5 बार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बता दें कि पिछले यानी 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेडी को सबसे ज्यादा 112 सीटें मिली थीं। लोकसभा चुनाव के लिए सामने आए एग्जिट पोल्स को विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष का कहना है कि ये एग्जिट पोल गलत और झूठे हैं। दरअसल अधिकतर एग्जिट पोल्स में ये दावा किया जा रहा है कि एनडीए एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। उसका कहना है कि वह 4 जून को 295 सीटों का आंकड़ा पार करने वाला है। अब इसी कड़ी में एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दावा किया कि 4 जून को परिणाम एग्जिट पोल से उलट आएंगे। उन्होंने कहा कि देश में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। प्रतिभा सिंह ने ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होने पर हिमाचल में कांग्रेस को 4 सीट मिलने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावी परिणाम प्रभावित करने के लिए हथकंडे अपना रही है। बीजेपी ने धनबल से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने धनबल की बजाय जनबल का साथ दिया। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है और ये नई कीमतें आज 3 जून सोमवार से लागू होंगी। नई कीमतों के तहत प्रति लीटर 2 रुपये बढ़ाए गए हैं और आधा लीटर दूध पर 1 रुपया बढ़ाया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कंपनी ने बताया कि फरवरी 2023 के बाद से दूध की कीमतें नहीं बढ़ाई गई थीं। कंपनी का कहना है कि ये बढ़ोतरी खाने पीने की चीज़ों से जुड़ी महंगाई के औसत से कम ही है। भारतीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को कल रविवार को नोटिस भेजा है। ये नोटिस उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों को लेकर भेजा गया है। दरअसल कांग्रेस नेता ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया था कि निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टरों से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है। जयराम रमेश ने कहा कि अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायती शर्मनाक और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि याद रखिए, लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। 4 जून को जनादेश के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह और भाजपा सत्ता से बाहर होंगे और इंडिया गठबंधन विजयी होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए और संविधान की रक्षा करनी चाहिए। वे निगरानी में हैं। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश के इसी सार्वजनिक बयान पर चुनाव आयोग ने उन्हें कल रविवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता से पूछा है कि वो बताएं गृह मंत्री ने किन 150 जिलाधिकारियों और कलेक्टर से फ़ोन पर बात की है। आयोग ने कहा कि आपने आरोप लगाया है कि 4 जून को होने वाली मतगणना से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने 150 जिलाधिकारियों और कलेक्टर से बात की है। आचार संहिता के दौरान सभी अधिकारियों को
चुनाव आयोग को रिपोर्ट करना होता है और वो सिर्फ चुनाव आयोग के आदेश पर काम करते हैं। जो आरोप आपने लगाए हैं वैसी कोई रिपोर्ट किसी भी जिलाधिकारी ने नहीं की है। मतगणना की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है और उससे पहले पब्लिक में दिए गए आपके बयान संदेह पैदा कर रहे हैं। ऐसे में पब्लिक के हित के लिए इन पर संज्ञान लेना जरूरी है। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के जिम्मेदार और अनुभवी नेता हैं। मतगणना से पहले आपके ये आरोप फैक्ट्स पर टिके होंगे। आपने गृह मंत्री से जिन 150 अफसरों की बात होने का दावा किया है उनके बारे में जानकारी मुहैया करवाएं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।